एनआईएस में एडमिशन लेने की लास्ट डेट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एडमिशन से लेकर मार्कशीट मिलने तक टोटल आपको फीस कितनी लगने वाली है, एडमिशन लेने के बाद आपका एग्जाम तक जो भी जर्नी रहेगी, आपका टीएमए, प्रैक्टिकल, फाइनल एग्जाम, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। और एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस रहेगा, घर बैठे एडमिशन किस तरीके से आप ले सकते हो और पास कर सकते हो, ये सारा कुछ आपको आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना, पूरे ध्यान से देखना, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। यार एक वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस अभी कर देना। तो कर दिया, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये एनआईएस बोर्ड क्या है। तो एनआईएस का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये एक ओपन स्कूल है, इसकी स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट नवंबर 1989 में इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। ये उन स्टूडेंट्स के लिए किया था जो कि रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते किसी भी वजह से, तो वो घर बैठे अपनी क्लास 10th या क्लास 12th को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की डेट में एनआईएस का जो हेड ऑफिस है वो है नोएडा सेक्टर 62 में, जो कि दिल्ली एनसीआर में लगता है, गौतम बुद्ध नगर में। ओके, वहां पर इसका हेड ऑफिस है। इसके अलावा इंडिया की जितने भी स्टेट है, हर एक स्टेट की कैपिटल में इसके एक एक रीजनल सेंटर है। रीजनल सेंटर कंट्रोल करते हैं पूरी इंडिया के अंदर एनआईएस को। ओके, इसके अलावा आपके घर के आसपास में जो स्कूल होते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, वो सभी रजिस्टर्ड होता है एनआईएस के स्टडी सेंटर के लिए। ओके, जिस टाइम पर आपका एडमिशन होता है तो हम प्रॉपर आपको स्टडी सेंटर के लिए सेंड करते हैं कि भाई ये सेंटर है आपके घर के आसपास में, तो आप हमें बताइए कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए। ओके, तो हेड ऑफिस कंट्रोल करता है रीजनल सेंटर को, रीजनल सेंटर कंट्रोल करता है आपके स्टडी सेंटर को। ओके, इस तरीके से एनआईएस बोर्ड आज की डेट में काम कर रहेगा। तो अभी जो एनआईएस का एडमिशन ओपन है वो है अक्टूबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें यहाँ पर, तो 16 सितंबर 2024 से लेकर आपका 31 जनवरी 2025 तक जितने भी एडमिशन हो रहा है एनआईएस के अंदर स्ट्रीम 1 में, तो ये सारे क्या है, इनका एग्जाम होगा अक्टूबर 2025 में। ठीक है स्टूडेंट्स, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, 31 जनवरी। ठीक है, इससे पहले पहले आप अपना एडमिशन करवाइए। अगर आप 31 जनवरी के बाद एडमिशन करवाते हो तो क्या आपका एडमिशन नहीं होगा? एडमिशन आपका हो जाएगा, लेकिन फिर 15-15 दिन के स्लॉट से यहाँ पर लेट फीस रहेगी। मेरे साइड में आप देख सकते हो, अगर आप 15 फरवरी तक एडमिशन करवाते हो तो अलग लेट फीस है, और अगर आप 16 फरवरी से लेकर फरवरी लास्ट तक करवाते हो एडमिशन तो उसके लिए अलग लेट फीस है, और 15 मार्च तक भी आप एडमिशन करवा सकते हो, लेकिन आप लेट फीस भी मेरे साइड में देख सकते हो। ठीक है, तो आपको लेट करने क्यों है, लास्ट डेट से पहले 31 जनवरी से पहले अपना एडमिशन करवाइए। तो अभी हम बात कर लेते हैं एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एडमिशन के लिए। तो पहले क्लास 10th के केस में बात कर लेते हैं। हमने बोला था आपको क्लास 10th में आप 8th या 9th पास या फेल होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, लेकिन हमने ये भी बोला था अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप फिर भी एडमिशन ले सकते हो। तो वो होता है आपका 10th स्टडी सर्टिफिकेट की बेस पर। ठीक है, इस तरह का सर्टिफिकेट होता है, ये हम इशू करते हैं, इसकी बेस पर होता है आपका एडमिशन। ओके, तो 8th या 9th का कोई प्रूफ है तो ठीक है, नहीं है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्लान पेज पर सिग्नेचर, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करना और आपको क्लास 10th में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और कोई SC ST का कोई प्रूफ है आपके पास, कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप सेंड कर देना, फीस में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। फीस की अभी हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको चाहिए क्लास 10th की पास मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और प्लान पेज पर सिग्नेचर। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए मिनिमम, आपका क्लास 12th में एडमिशन हो जाएगा। फिर वही SC ST का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप हमें सेंड कर देना, फीस में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो भाई अभी हम बात कर लेते हैं एनआईएस में टोटल फीस कितनी होती है। फीस के नाम पे बहुत बड़ा धोखा होता है, स्कैम होता है, लूट मचती है, भोले वाले स्टूडेंट्स को लूटते हैं। आप ऑफलाइन कहीं चले जाओ या ऑनलाइन किसी से एडमिशन करवा लो, हर जगह आपको लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बोलेंगे कि सर हम आप पर ही ट्रस्ट क्यों करें, हम तो आपको भी नहीं जानते। तो अभी उसका भी लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा क्यों आप हमें ट्रस्ट करें। ओके, तो पहले हम लूट के बारे में बात कर लेते हैं। लूटते ये है आपको 3 तरीके से, आपको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन फीस होती है, आपकी एडमिशन फीस होती है, आपकी एग्जामिनेशन फीस होती है। सबसे बड़ा झूठ। ओके, यहाँ पर आपको एडमिशन फीस होती नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस और एडमिशन फीस एक ही फीस होती है। ओके, एनआईएस में नॉर्मली 2 ही तरह की फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस। ओके, इसके अलावा कोई और फीस होती ही नहीं है। और ऑफलाइन में होता क्या है, 10,000 रुपये दे दो, 15,000 रुपये दे दो, 25,000 रुपये दे दो, 50,000 रुपये दे दो, आपसे इतनी मोटी रकम ये वसूलेंगे, उसके बाद भी आपको करा देंगे फेल, क्योंकि एग्जामिनेशन फीस आपके भरते ही नहीं है, बस आपसे ये ऐट लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी ट्रैप में आप प्लीज 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 बिल्कुल मत फंसना। अब बात कर लेते हैं कि सर ये तो बताओ हमें टोटल एक आइडिया भी तो हो कि लगभग होते ही कितनी फीस है। तो अभी अक्टूबर 2025 से क्या है, फीस एनआईएस की थोड़ी बढ़ गई है।
तो फिर भी अगर मैं बात करूँ तो ये 4,500 के आसपास टोटल एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस मिलाकर आपकी बैठेगी। ओके, 4,500 के आसपास का आप आइडिया मानकर चलो अपने दिमाग में। लेकिन बहुत ज़्यादा फीस लूटी जाएगी आपसे जब आप पूछने जाओगे कहीं, ठीक है। तो इतनी फीस नहीं होती। अब ये जो फीस आपको बताई गई है कि एनएस की फीस है, जो कि एनएस अकाउंट में जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे काम होता है एनएस में। आप एडमिशन करवा लोगे, एडमिशन के बाद और भी काम होते हैं एनएस में। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन करवाते हो तो हम आपका सबसे पहले एडमिशन करेंगे। एडमिशन के बाद आपका आई कार्ड, हॉल टिकट, आपकी डेट शीट, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पर एनएस की सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसके अलावा सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, एनएस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, सिलेबस, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। और बुक्स आपकी एनएस के थ्रू आती है बाय पोस्ट, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे। बुक्स के लिए अलग से कोई आपको चार्ज पे नहीं करना। ओके, ऐसा ना हो कि वो पोस्ट ऑफिस वाले ही आपको लूट मचाना शुरू कर दें, तो उनको भी कोई भी अलग से आप पे मत करना, ठीक है। और सारा आपको सिलेबस बताया जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर्स आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा कुछ मतलब मार्कशीट मिलने तक जो भी आपकी जर्नी होगी उसमें आपके हम साथ रहेंगे, ठीक है। और हम चार्ज कितना करते हैं ये सब के लिए आपसे, तो खुला बताते हैं। हम आपसे 2500 रुपये चार्ज करते हैं, जिसमें कि सारा काम A to Z हम आपको करके देंगे, ठीक है। तो उनको देख लो आप, जो कि इतना 50-50 हज़ार रुपये, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे आपके लिए। हम इतना सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए। बाकी आपकी चॉइस है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमारे थ्रू एडमिशन करवाओ, हम ये बोल रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। और पिछले 5 सालों से ये हमारा चैनल चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन करवा कर कम फीस में और अपनी क्लास 10th 12th पास कर चुके हैं। सर हम आप पर ट्रस्ट क्यों करें, क्या पता ऐसा कुछ हो ही ना, आप एडमिशन हमारा करो ही ना। तो सबसे पहले बात, ऑल ओवर इंडिया से, आप किसी भी स्टेट से हो, आपके स्टेट के हर एक स्टूडेंट्स में क्या है, फीडबैक वीडियो दी है हमने मंगवाई है। तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर लेना। कंप्लीट फीडबैक वीडियो देख लो कि हम जो आपसे यहाँ पर बोल रहे हैं वो सब कुछ हम आपके लिए करते भी हैं या नहीं, या ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं बाकी सभी की तरह। तो आप उसको देख लो, हम पर ट्रस्ट मत करो। और दूसरी बात, हम आपसे फीस पहले लेते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम आपसे फीस लेते ही नहीं है। तो हम क्या है, स्टार्टिंग में छोटा सा अमाउंट आपसे लेते हैं और आपका एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं। लाइव कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका एडमिशन हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं भाई ये सेंटर है आपके आसपास में करके, आपको कौन सा चाहिए, भाई आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए। ओके, जब आपका एडमिशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, आपकी ईमेल आईडी हम यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ये है, हम ईमेल आईडी आपकी यूज़ करते हैं। कोई भी यूट्यूबर अगर ये बात आपसे बोल दे कि हम आपकी ईमेल आईडी यूज़ नहीं करेंगे, अपनी ईमेल आईडी यूज़ करेंगे, समझ लेना फ्रॉड है, ठीक है, समझ जाना खुला। तो आप हर जगह अपनी ईमेल आईडी देना, हम भी आपकी ईमेल आईडी यूज़ करते हैं। इससे ये होता है कि जो भी आपका डैशबोर्ड होता है उसका पूरा एक्सेस आपके पास होता है। ओके, आप अपने डैशबोर्ड के ओनर होते हो, कोई भी आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, पैसों की वसूली नहीं कर सकता।